कर्नाटक की अवाम के लिए एक बड़ी खबर है। कर्नाटका वक्फ बोर्ड की जो घपलों की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा में पेश हो गई है। तुम्हारा लीडर कर को ये दो तीन नाम बोलते क्या आप? कौन एक नाम बोलो? उनो है और एक बोल नाम। उनो है और एक बोलो। उनो है। आप ही बोलिए साहब कौन कौन है। अरे तुम जब ये तीन तुम्हें बोले वो सब है ने के बाद हम आपसे जानना चाह रहे हैं कौन कौन है कौन कौन नहीं करके तुम्हें तो मालूम पड़ना है। तुम्हें एक हारिस है, सेम इब्राहिम है और करगे है, धर्म सिंह था, कमर इस्लाम उसका बीवी और तनवीर सेठ उसका वालिद अजीज सेठ और सूर्यवंशी, रोशन बेग और वैसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे हमारे वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट लोग, वक्फ बोर्ड का डायरेक्टर लोग, सो कॉल्ड हमारा मुसलमानों का लीडर, ये सब मिलके ये घोटाला करके ये लूटा। जमीर अहमद का नाम कुछ इसमें आया? मैं जमीर अहमद का नाम नहीं है। कुछ बीजेपी के भी होंगे मुस्लिम लीडर हैं? कुछ बीजेपी के भी होंगे। जब तक मैं ये देखा इसमें नहीं है। शायद आपको मालूम है तब भी हमारा बीजेपी हुकूमत में नहीं थे, उसका मसल पावर कितना है करके मालूम नहीं पड़ेगा। शायद आप लोग बाहर जाने में आपको मारने के चांसेस है। क्यों अनवर भाई का अदर आके तुम्हें इंटरव्यू लिया और मैं जाने मेरे को मारने के चांसेस है। इतना बड़ा मसल पावर ये लोग है, माफिया। सर अब बिल टेबल हो चुकी है, नेक्स्ट क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप जो मेरा मांग है, आप लोग को सबका मांग रहना चाहिए, ये तो इसमें सीबीआई के हैंड ओवर करना चाहिए। कर्नाटक की अवाम के लिए एक बड़ी खबर है। कर्नाटका वक्फ बोर्ड की जो घपलों की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा में पेश हो गई है। ये कहीं ना कहीं इस मुल्क में सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। ये तकरीबन जिस वक्त ये रिपोर्ट बनी थी 2012 में, उस वक्त 2.5 लाख करोड़ का मामला था। अब ये कहीं ना कहीं 20 लाख करोड़ का मामला बताया जा रहा है, जो अब मार्केट वैल्यू है। और जो 2012 के बाद जो घपले हुए हैं उसे अगर मिलाते हैं तो इस पूरे मामले में बात करने के लिए इस वक्त जो रिपोर्ट के बनाने वाले हैं अनवर मानपाड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब रिपोर्ट बनी थी वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, उस वक्त इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई। ये रिपोर्ट हमेशा सुर्खियों में रही लेकिन कभी टेबल नहीं हो पाई थी। ये अब टेबल हो चुकी है विधानसभा में। अब आइए इस सिलसिले में बात करते हैं सीधे अनवर मानपाड़ी साहब से। अनवर मानपाड़ी साहब, इस रिपोर्ट के लिए आपने लंबी जद्दोजहद की है। आपका मकसद यही है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। इसे कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। इस रिपोर्ट के बारे में जानना चाहेंगे, इस रिपोर्ट की तफसीलात क्या हैं? कितने पेज की ये रिपोर्ट है? कितने करोड़ का मामला है? कितने एक्टर की ये प्रॉपर्टी है? भाई साहब, जो मैंने ये रिपोर्ट तैयार किए थे तब मेरे को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए थे सरकार ने। जो अल्पसंख्यक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन बना के जो अल्पसंख्यक लोग को क्या क्या तकलीफ़ा हो रहे हैं, क्या क्या उसमें उसका घोटाला हो रहे हैं, वो सब देख के ठीक करके रिपोर्ट देने के वास्ते सब रहता करके, उसलिए मैं अक़लियती कमीशन के चेयरमैन बन गया। जब मैंने चेयरमैन बन गया तब मेरे को बहुत सारे रिपोर्ट आ गए यहाँ, क्योंकि हमारा बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टी को घपला करके बहुत छोटा लोग। इसलिए मैंने पहली बार जो बीदर में गए, बीदर में जाने में उधर बहुत सारे एशिया में बहुत अति बड़ा एक हमारा कब्रिस्तान है। उससे बड़ा कब्रिस्तान किधर भी नहीं है, हमारे एशिया में नहीं, वर्ल्ड में नहीं है। वो कब्रिस्तान से सब आधे के आधे लूट होकर था। जब मेरे रेवी में कौन भी को बोला ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या करें करके, मैं डीसी के ने पूछे ये सच्चे क्या, उन्हें बोले सच्चे कर को। तब वो मीटिंग के बीच में मैं जाके एक इंस्पेक्शन करके आने में मेरे को मालूम पड़ा ये लफड़ा हो रहा है, ये घपला हो रहा है, चोर लोग खा रहे कर को। तब मैंने उसको हाथ में लिया और उसके वास्ते 2-3 बार और 2-3 बार उधर जाके सब रिपोर्ट करने में शुरू किया। रिपोर्ट करने में शुरू करने से बहुत सारे लोग चोर लोग मिल गया। वक्फ बोर्ड का ऑफिशियल भी है उसमें, उधर का वक्फ बोर्ड का ऑफिशियल भी है। 4-5 आदमी को हम सस्पेंड भी किया। वो पेपर में सब आ गए, पेपर में टीवी में सब आप लोग जो डालते जब मैं बेंगलुरु आने के टाइम पर मेरे टेबल पर
कम से कम 400 कथन थे। हमारा राज्य में दूसरे जगह में, हर जगह में ऐसा घोटाला हो रहा है, तुम इधर आना है, तुम इधर आना है, तुम इधर आना है, इधर आना है। ये देखने के बाद मैंने सोचा ये क्यों नहीं इसको पूरा स्टडी करके रिपोर्ट करके, जो कुछ हमारे पास जो ताकत हमारे गवर्नमेंट ने दिया, ताकत जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट ने दिया, इसको इस्तेमाल करके ये जो घोटाला हुआ प्रॉपर्टी वापस क्यों नहीं लाने के नहीं होता। और उसमें भी 2-3 मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और पढ़ते पढ़ते मेरे को ये भी मालूम पड़ा सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर है। ऑर्डर क्या बोले तो एक बार वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, एक बार वक्फ प्रॉपर्टी हो तो मरने तक, क्या मत तक वक्फ बोर्ड ही रहेगा, वो किसी को बेचने के लीज करने के नहीं होता है। और कितने साल के पहले भी वो कब्जा करके रहेगा ये चोर लोग ने। अब तब मालूम होता है, एक बार वो एक सर्वे रिपोर्ट में आ गया, गजट नोटिफिकेशन आ गया, वो 100% वक्फ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी वापस देना चाहिए। और उसका जो पैसा उसमें आते हैं ना, वो सब गरीब लोग के भलाई के लिए हमें स्पेंड करना है करके। ये रिपोर्ट बनाने में आपको कितना वक्त लगा? कौन कौन इसमें आपका साथ दिए? ये रिपोर्ट करने मेरे को 7 महीने पड़ा। वो 7 महीने में दिन रात बैठ के हम काम किया। मेरे साथ एक गवर्नमेंट ऑफिसर, ये बहुत अच्छा ऑफिसर है, वो अतीक अहमद, बहुत सिंसियर, अपराइट, ऑनेस्ट है वो था। और बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करने वाले थे, सब मिलके काम किए थे। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? 2012 से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आज जाके जो है वो टेबल हुआ है, आपको क्या लग रहा है आगे? जब भी वो ये मैंने डिसाइड किया, हर जगह जाके मैं देखूंगा, कर्नाटक राज्य में हर जगह किधर घोटाला हुआ, उधर सब जाके उधर वो प्रॉपर्टी को इंस्पेक्शन करके, प्रॉपर्टी का और क्या वो गजट नोटिफिकेशन दे के, और क्या वो दे के, और क्या नाम होते क्या वो दे के, और उधर का जो मुंसिफ का जो रिपोर्ट है, और जो उधर का एसी का रिपोर्ट है, और सर्वे रिपोर्ट है, और एसी का और डिविजनल कमीशन का, ये सब रिपोर्ट का इकट्ठा करके कौन कौन किधर कितना प्रॉपर्टी का कौन खाया है, कौन खा रहा है, और कितने गया कि एक जगह में रिपोर्ट बन के, सब रिपोर्ट बन के हर जगह बन के 7000 पेज का रिपोर्ट हमें किया था। जो कुछ हमें गवर्नमेंट को ये देने के टाइम पर इसके साथ हम 7000 पेज का रिपोर्ट भी दिए है। उसमें क्या है, एविडेंशियल प्रूफ्स, कौन किधर कैसे मारा, उसमें डिविजनल कमिश्नर का रिपोर्ट है, डीसी का रिपोर्ट है, एसी का रिपोर्ट है, तहसीलदार का रिपोर्ट है, मुंसिफ का रिपोर्ट है, कोर्ट रिपोर्ट है, सब मिलके हर प्रॉपर्टी को, किसी प्रॉपर्टी में ऐसे ही लिखने के नहीं हुआ जो वो रिपोर्ट में है, किसी को भी वो नीचे दिखाने के नहीं हो जाएगा। जब ये होता 7000 जो पेज का रिपोर्ट मैं डिस्ट्रीब्यूट करने बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसके साथ एक सीडी भी बनाया था। एक सीडी बना के एक कवर में डाल के मैं 800 ऐसा रिपोर्ट बनाए थे और दिए थे। कब मुझे ये जो टेबल हो जाएगा, हर आदमी को, हर मेंबर को, एमएलए को देने का, और हर प्रेस वाले को देने के वास्ते, वो भी घोटाला उधर, वो भी घोटाला। ये सब रिपोर्ट का आधा ये सीडी दे दिया। ये सीडी देने में आप सबको 100% प्रूफ मिलते थे, और जो कुछ उधर लिखा है वो भी नहीं, उसमें वो भी जरा पेज सब निकाले थे। मिस्टर अडूर इब्राहिम, ये भी इब्राहिम, इन्हें गवर्नमेंट ऑफिस से, इन्हें कांग्रेस का काम करने, कांग्रेस का आदमी है, अब रिटायरमेंट होने के वेट कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट ज्वाइन होने का सब प्लान सब कर रहे हैं। इसलिए हर कुछ वो लोग को सपोर्ट करते रहते आया है, और पैसे भी लूट रहे। उसके बारे में और एक 10 दिन के अंदर
उसका घोटाला भी मैं बताऊंगा। सर अभी ये सबसे बड़ी रिपोर्ट है, इसमें बहुत बड़े नाम शामिल हैं। इसमें ऐसे कौन से नाम हैं जो कर्नाटक के मशहूर लोग हैं जो कब्जा करें? तुम्हारा दिल में तुम्हारे दिल में कौन सा नाम आता है तुम्हारा लीडर करके बोल के? एक दो तीन नाम बोलो तुम्हारा लीडर कर को। ये दो तीन नाम बोलते क्या आप? कौन एक नाम बोलो। उन्होंने और एक बोल नाम। उन्होंने और एक बोलो। उन्होंने आप ही बोलिए सब कौन कौन है। अरे तुम जब ये तीन तुम्हें बोले वो सब है ने के बाद हम आपसे जानना चाह रहे हैं कौन कौन है कौन कौन नहीं करके तुम्हें मालूम पड़ना है। तुम्हें एक हारिस है, सेम इब्राहिम है, और करगे है, धनु सिंह था, कमर इस्लाम उसका बीवी, और तनवीर सेठ उसका वालिद अजीज सेठ, और सूर्यवंशी, रोशन बेग, और वैसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे हमारे वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट लोग, वक्फ बोर्ड का डायरेक्टर लोग, सो कॉल्ड हमारा मुसलमानों का लीडर, ये सब मिलके ये घोटाला करके ये लूटा। जब इलेक्शन आता है, नया नया प्रॉपर्टी बिकता है, वो 20 करोड़ 30 करोड़ का बिकता है, वो सब बांटता है। तुम्हारे को 2 लाख, तुम्हारे को 2 करोड़, तुम्हारे को 5 करोड़, तुम्हारे को 10 करोड़ करके इलेक्शन के फंड भी आइए घोटाला में करे सर जो हमारा लीडर लोग हैं। ऐसे कोई नाम बचे हैं जो उसमें नहीं है? रहेगा, एक दो रहेगा। जमीर अहमद का नाम कुछ इसमें आया? मैं जमीर अहमद का नाम नहीं है, शायद नहीं है। दूसरे अब कनीज फातिमा का नाम कैसे? कमरुल इस्लाम थे, कनीज फातिमा तो कमर इस्लाम जो लूटे उन्हें, ये जो हमारा वक्त प्रॉपर्टी का पेपर लेके हैदराबाद सब घूमते थे, उन्हें और उसका बीवी, और उसको बीवी बेचते पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होके। इतना बोल्ड डिसीजन लेके बेचते थे, जैसे मार्केट में बेच रहे हैं वैसे बेचते थे जो प्रॉपर्टी को, वक्त प्रॉपर्टी को। रोशन बेग का क्या ताल्लुक है सर इससे? देखो वो एग्जैक्टली मैं क्या करके मालूम नहीं, ये बहुत सारे लोग का डायरेक्ट प्रूफ है, और दूसरा और बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्वमेंट जो है पीछे से काम करे से है। लाइक हमारा रहमान खान, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सीबीआई इंक्वायरी करना। बेनामी नाम से भी ये प्रॉपर्टी लेको है। अब बहुत बड़ा प्रॉपर्टी गुलबर्गा में, बेंगलुरु में सब है। ये जाके इसका ओनर क्या बोलना है, क्या क्या की नाम बोलेगा, ये बी सी कर को, ये कौन है, ये के बुलाओ, बी कौन है, बी के बुलाओ, सी कौन है, सी के बुलाओ, कौन भी नहीं। तब मालूम होता है ये जो प्रॉपर्टी बेनामी का प्रॉपर्टी है कर को। तब ये सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके मालूम पड़ता है, उसको मालूम कराता है ये बी सी का बाप कौन है कर को। वैसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो सारे पूरा एक 30% प्रॉपर्टी वैसा है, और 70% प्रॉपर्टी खुद उसका जोर का नाम के, अम्मा का नाम से, बाबा का नाम से, सबका नाम के, उसका नाम के, क्या क्या की ट्रस्ट बना के सब लूट जाता। सर रहमान खान का जो इन्वॉल्वमेंट है वो विंसन मैनर होटल में है, तो उस वक्त जब ड्राफ्ट किया गया था विंसन मैनर का, अली असगर ट्रस्ट का, तो वो उनके सीए थे, एज ए सीए उन्होंने ड्राफ्ट किया था। उसके अलावा कुछ उन पे चार्जेस हैं? देखो वो एंटायर प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी का सबका उसका मेन पर्सन ही रहमान खान सिर्फ गाली घंटा के वास्ते उन्होंने ड्राफ्ट नहीं किया। वो सब करके कैसे करके किधर कितना पैसे मारा कर को सीबीआई पता करेगा। जैसा अलमीन बैंक में कैसा लूटा उन्हें, वो भी सीबीआई के दिल तो मालूम पड़ता है। इसमें भी वैसा खेल इसमें भी रहमान खान ने खेला है। मतलब विंसन मैनर के अलावा भी केसेस है रहमान खान के? अरे रहमान खान अलीबाबा यार, रहमान खान अलीबाबा है। उसके पीछे जो आदमी है ना, कौन क्या बोलते हैं उसके, अलीबाबा और 40 चोर, ये 40 नहीं बहुत चल रहेगा। सर अब ये बताएं कि इसमें जो और लीडर हैं जैसे सीएम इब्राहिम है, इन लोगों की कोई अहम प्रॉपर्टी जिस पे एलिगेशन है? जरूर कुंभारपेट क्या कि देखो मैं 8 साल पहले जो लिखा था एग्जैक्ट जगह है कुंभारपेट, संकीर्ण कॉम्प्लेक्स है,
ऐसे भी इसमें, और खरगे भी है, धर्म सिंह भी है, सूर्यवंश भी है, और इकबाल सरडगी भी है, बहुत सारे कांग्रेस लीडर भी है। जब इन्हें करते हैं, हम क्यों नहीं करते? हम उसको सीरियसली, रे तू पैसा बनाता ना, मेरे को भी दे दे, मेरे को एक प्रॉपर्टी दे दे, तब वो हम लीडर है ना, उसको भी एक प्रॉपर्टी का टिंग करके दे डालता है। ये सब काम हमारा लीडर करके। कुछ बीजेपी के भी होंगे मुस्लिम लीडर, हैं? कुछ बीजेपी के भी होंगे। जब तक मैं ये देखा इसमें नहीं है, शायद आपको मालूम है, तब भी हमारा बीजेपी हुकूमत में नहीं थे, शायद हुकूमत में रहे तो रहने के चांस, वो लोग को भी खराब करने का चांसेस था। लकीली जो अनलकीली क्या, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हमसे किसी ने भी तब पावर में नहीं था। अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी कब्जा करा है गैर कानूनी, अगर वो देना चाहता है तो उसके लिए क्या रास्ता है? देखो भाई साहब, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अब जो कब्जा करे से जो प्रॉपर्टी है ना, 2 लाख 30 सिंह, ये सब मिल के चलो छोड़ेंगे, हम वापस कर देंगे। बोल तो मैं सच्चा दिल से बोल रहा हूँ, मैं ये सब रिपोर्ट से वापस ले जाता हूँ, और किस किस का फॉर्म पकड़ के सब करके माफ़ी करके कि वो मेडिकल कॉलेज, वो इंजीनियरिंग कॉलेज सब लेके आके हमारा गरीब मुसलमानों को मिलने जैसे किए, तो हम उसको, मैं उसको ऊपर केस कर नहीं जाऊँगा, और उसकी तरफ से मैं किधर होना उस जाके माफ़ी मंगाऊँगा, मगर उसको दिल में आना चाहिए ये गरीबों का प्रॉपर्टी वापस देना करके बोल के सब कुछ वापस देना है। कोई एक आदमी देगा, जैसे बड़ा लीडर है कोई, वो अपना देना चाहता है, देने दो, पहले देने दो, बहुत खुशी की बात है। हार डालूंगा उसको, मैंने प्यार से गले लगाऊंगा मैंने। तो सर अब इसमें 1 दर्जन मुस्लिम लीडरों में से आधा दर्जन लोगों को आप जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मैं क्यों तैयारी करूं भैया? जो आम लोग तैयारी करना चाहिए, जो आम लोग पता करना चाहिए, वो उसका प्रॉपर्टी का कौन कौन किधर किधर चुराया, किधर किधर चुरा के किधर किधर भेजा, और हमारा मुसलमान बच्चे देखो कौन सा हालत में पीछे छोड़ गया। ये सब हमारा आम लोग मालूम करना चाहिए। ये सब मैं ये विनती कर रहा हूँ हमारा हर मुसलमान भाई को, जो कुछ आदमी लोग ये टीवी देख रहे हैं, मेरे समझ से बहुत सारे लोग ये टीवी देख रहे हैं, अब तो जाग उठाओ, अब तो जाग उठाओ। जैसे रोते हुए बच्चे को माँ दूध पिलाते हैं, वैसे हमारा जो प्रॉपर्टी हमारे को मिलना करके बोले तो हम इसको रोना चाहिए, हम उसके वास्ते काम करना चाहिए। हमारा मांग पूरी करो। ये एक स्ट्राइक आंदोलन जारी रखना चाहिए। अब तो उठो, आपको नहीं चाहिए तो गरीब बच्चे को तो पढ़ने दो, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने दो। अब तो उठो। कितने दिन आप लोग ऐसा चुपके बैठ के हमारा लीडर बोल के रहेगा? नहीं, वापस करने दो, हमारे बच्चे लोग पढ़ने दो। हम हर मुसलमान के सर के ऊपर एक छत रहना चाहिए, वो रहेगा। हमारे अक्का इंडिया में हमें नंबर 1 अमीर आदमी है हमारा कौम। हम कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, हमें ऐसे हो सकता। इसलिए हर मुसलमान लोग, हमारे भाइयों और बहनों, आप जो ये देख रहे हैं, सब मिलके हमारे साथ आ जाओ, एक आंदोलन करें, तब किसी को भी ना करने का नहीं हो जाएगा। जो कुछ हमारा प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मिलेगा, और हर बच्चे अच्छा पढ़ेगा। कौन आदमी भी दवा बिना नहीं मरेगा, हॉस्पिटल बिना नहीं मरेगा। वैसे हॉस्पिटल सब बनाएंगे, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, ये सब होता है। इसलिए हमारा फ्यूचर के वास्ते, हमारा आने वाले पीढ़ी के वास्ते हम साथ मिलके ये जो प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए एक शपथ करें, और उसके तरफ हम मुंह करें। सर अब बिल टेबल हो चुकी है, नेक्स्ट क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप जो मेरा मांग है, आप लोग को सबका मांग रहना चाहिए, ये तो ये सीबीआई के हैंड ओवर करना चाहिए। सीबीआई को हैंड ओवर करना चाहिए, नहीं तो ये लोग किसी को भी खरीदेगा। जो मसलपुर मणिपुर उस पास पे है 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ रुपए पैसे
कैसे भी खर्चा करके उसका मसल भी कई लोग है, कैसे भी कर सकता है। अब पता नहीं चल रहा उसका मसल पावर कितना है करके मालूम नहीं पड़ेगा। शायद आप लोग बाहर जाने में आपको मारने के चांसेस है। क्यों अनवर भाई का अदर आके तुम्हें इंटरव्यू लिया और मैं जाने मेरे को मारने के चांसेस है। इतना बड़ा मसल पावर ये लोग है, माफिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम हर आदमी साथ इकट्ठा होके ये वापस लाना चाहिए। और किसी ने क्या भी बोले तो अनुमानी पर क्यों रहे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को तो मैं मिनिस्टर बन सकता था, चेयरमैन बन सकता था, मेरे को नहीं चाहिए। मैं एक जगह में जाके बैठना चाहता हूँ। उसके पहले जो कुछ मेरा कोई रेस्पॉन्सिबल मेरे को दिए थे, जवाबदारी मेरे को दिए थे, मैंने वो निभाया तो उधर का लॉजिकल एंड पहुँचना करके मेरा इरादा था और हमारा लीडर्स का भी वो इरादा था। उसको मैं पहुँच चुका हूँ। अब आपका बारी है जो इसके वास्ते लड़के जीतने के लिए। सर, इस रिपोर्ट को सिर्फ इन चंद लीडरों को नहीं देखना चाहिए। 10-12 लीडर इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन 90% आम लोग भी हैं इसमें करप्शन। जब रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते जाने में जो सीबीआई लोग को उसमें कौन कौन है सब एक एक आदमी को चुन चुन का आ जाएगा। जैसे अब ये हो रहा है ना हमारा ड्रग का केस, वैसे ये भी हो जाएगा। जब ड्रग का बिजनेस, ड्रग का धंधा करने वाले को पकड़ के लाते हैं, ये क्यों नहीं। तो ये सर इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है, ये 2G से भी बड़ा घोटाला बता रहे हैं आप। जरूर 2G से भी बहुत बड़ा घोटाला है। जब मैंने रिपोर्ट दिया था तब ये 2,30,000 करोड़ था। बाद में भी और बहुत ज्यादा रिपोर्ट आया। वो सब रिपोर्ट मिले तो 3 और 4 करोड़ होता था। 2G किधर है? 2G इसके आसपास में नहीं। 2012 में एक बड़ा एक मैगजीन भी एक रिपोर्ट डाला था। वी द बहुत बड़ा मैगजीन मुंबई से। उसमें नंबर 1 विसिल ब्लोअर ऑफ इंडिया कर को ये केस को बता दिए थे। अब ये वक्फ बोर्ड की क्या इसमें रोल होना चाहिए, क्योंकि अब वक्फ बोर्ड तो अभी है। अब वक्फ बोर्ड काम नहीं करना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड में जो घोटाला चल रहा है, ये इसका एक क्रक्स, ये रिपोर्ट का सबका मेन जज है वो वक्फ बोर्ड है। अब वो लोग उधर बैठ के, उसमें भी जो आदमी लेंगे उसके ऊपर भी इल्ज़ाम है, वो बैठ के रहे तो ये न्याय कैसे मिलेगा। वो लोग वो करने के डॉक्यूमेंट्स उठा के गुमराह करने के सब कोशिश करेगा। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जब तक एक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, इसके बारे में डिस्कशन नहीं होता है, वो वक्फ बोर्ड को एनिमेटेड सस्पेंशन में रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर मानपड़ी साहब, आपका बड़ा कारनामा है। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस मामले में, लोगों को आपका मैसेज भी पहुंचाते रहेंगे। ये थे अनवर मानपड़ी साहब। इनका कहना है कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है, इसमें और मज़ीद जो है इस तरह के घपले ऐड हो सकते हैं और ये कहीं ना कहीं आवाम के लिए फ़ायदेमंद है, देश के लिए फ़ायदेमंद है। अगर ये प्रॉपर्टी वापस आती है तो इसमें कहीं ना कहीं कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट जो है वो बड़े पैमाने पे होगा और मुल्क के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।